क्या अब भारत कहां और कब कितना क्रूड ऑयल इंपोर्ट करेगा, यह ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करेगा? नमस्कार दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स ने इंडिया को एक टेम्पररी 30 डेज वेवर दिया है, जिसके तहत इंडिया अब कुछ रशियन ऑयल कार्गोज खरीद सकता है जो समंदर में फंसे हुए हैं। यह फैसला यूएस, इजराइल और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के बीच आया है, जिसके कारण दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में सप्लाई बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई है। चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। कल रात यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट के थ्रू यह स्पेशल वेवर इशू किया। इसके तहत इंडियन रिफाइनर्स जैसे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और रिलायंस इंडस्ट्री उन रशियन ऑयल शिपमेंट को परचेस कर सकते हैं जो 5 मार्च 2026 से पहले शिप पर लोड हो चुकी थी और अभी समुद्र में फंसे हैं। यह परमिशन 4 अप्रैल 2026 तक वैलिड रहेगी, यानी लगभग 30 दिन का विंडो दिया गया है। अब सवाल यह है, वेवर अभी क्यों दिया गया? इसका सबसे बड़ा रीजन यह है, मिडिल ईस्ट में चल रहा है यूएस, इजराइल और ईरान के बीच कॉन्फ्लिक्ट। मिलिट्री स्ट्राइक्स और रिटेलिएशन के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू शिपिंग ऑलमोस्ट रुक सी गई है। यह रूट दुनिया के लगभग 20% ग्लोबल ऑयल ट्रेड को हैंडल करता है। इंडिया के लिए यह और भी क्रिटिकल है, क्योंकि इंडिया अपनी टोटल ऑयल रिक्वायरमेंट का करीब 90% इंपोर्ट करता है और उसमें से लगभग 40% सप्लाई इसी रूट से आती है। अगर सप्लाई रुकती है तो रिफाइनर्स की ऑयल की शॉर्टेज हो सकती है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ सकता है और इन्फ्लेशन पर असर पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन रिफाइनर्स ने करीब 20 मिलियन बैरल ऑयल ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया है जो अभी शिप पर अवेलेबल है। पर यह भारत की नेशनल इंटरेस्ट स्ट्रैटेजिक डिसीजन पर बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या अब इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी यूनाइटेड स्टेट्स डिसाइड करेगा? जब चाहे सैंक्शंस, जब चाहे ऑयल परचेस के लिए अलाउ। लेकिन यह सिचुएशन एक बड़ा लेसन भी है। इंडिया को एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन, बड़े स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व्स और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर और ग्रीन एनर्जी पर तेजी से काम करना होगा। तो आप क्या सोचते हैं, क्या यह स्मार्ट डिप्लोमेसी है या फिर एनर्जी पॉलिसी पर एक्सटर्नल प्रेशर का साइन? मोर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने राय जरूर लिखें। धन्यवाद।